नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल हब में। वी डोंट टीच, वी इंस्पायर। तो आज का ये जो आपका पूरा वीडियो है वो एक टैगलाइन पे ही है कि इसमें हम पढ़ेंगे नहीं, इंस्पायर करेंगे, देखेंगे चीज़ों को कि कैसे आप याद कर सकते हो। बस चंद मिनटों में आपको मैं लगभग 16 से 17 जो आपके आविष्कार हैं उनको समझा दूंगा, आपके दिमाग में रख दूंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, एक तरफ आपके आविष्कार हैं, दूसरी तरफ उनको खोजकर्ता या आविष्कारक हैं। चलिए, पहला जो आपका है वो है सीमेंट। तो सीमेंट सबको पता होगा, घर बनाने वाली है। तो इसके जो आविष्कारक हैं उनका नाम है जोसेफ एस्पेडीन। अब सीमेंट को आप अगर देखिए तो यहाँ पे लिखा है जो शेप, यानी सीमेंट को आप जिस शेप में रखना चाहो उस शेप में रख के आप कोई भी चीज़ बना सकते हो। ठीक, जैसे अगर आप देखते हो जिनके घर में बीम वगैरह डाली है तो आप उसको लंबाई में, चौड़ाई में फैला के जैसा रखना चाहो वैसा आप रख सकते हो। तो सीमेंट से कैसे रिलेट करेंगे? जो शेप मतलब समझ गए ना, जिस शेप में आप रखना चाहोगे आकार, वो आकार आप सीमेंट से देख सकते हो। दूसरा जो आपका है वो है रेडियो। रेडियो पे कौन है इसका आविष्कारक है? मार्कोनी। जैसे आप लोगों को पता होगा, जब पुराने ज़माने में रेडियो ना, जिनसे हम लोग FM रेडियो सुनते थे, उन्हें जब वो ख़राब हो जाते थे उन पर हम लोग मारते थे, मार के। ठीक, कभी कभी कोहनी मार देते थे। तो रेडियो को चलाने के लिए हम लोग क्या कर देते थे? मारते थे, थपथपाते थे ना। अगर याद हो, पुराने घर में जिनके टीवी होगी तो जब नहीं चलती थी तो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता था वो हाथ ही होता था। 2 बार हाथ मार के देखते, टीवी फटाक से सही चलने लगती, यानी जितने चित्र थे वो सभी व्यवस्थित हो जाते थे। तो रेडियो को आप रिलेट कर सकते हो मार्कोनी से। ठीक, मार्कोनी। आगे तीसरा जो आपका है वो डीजल इंजन। डीजल इंजन के जो आपके खोज करता है वो है रुडोल्फ डीजल। अब बस इसमें भी रिलेट कराएंगे क्या? इधर लिखा है डीजल और इधर भी लिखा है डीजल, तो इसमें ज़्यादा को रिलेट करने की जरूरत नहीं, पहले से ही कनेक्शन बैठा है। ठीक, 36 गुण मिल रहे हैं। अगला है आपका एयर कंडीशन। इसको देखो कैसे रिलेट करते हैं। इनके खोज करता है आपके हैवी लेड कैरियर। अब देखो, अगर जिनके यहाँ AC नहीं लगी है, ठीक, और लगी है, जिनके यहाँ नहीं लगी वो रिलेट कर लें, और जिनके यहाँ लगी है वो समझ जाएंगे। नहीं लगने वालों को पहले देखते हैं। AC जो आपकी आती है, एयर कंडीशन का मतलब आपका AC, तो वो किस में आती है? टन में। 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। ठीक, तो हैवी मतलब भारी। टन जो वजन होता है वो भारी तो होता है ना। ठीक, तो एयर कंडीशन हैवी लेड कैरियर, उसको ले जाना मतलब कैरी करना बहुत ही कठिन रहता है। तो AC जो है उसे एक ही जगह पे लगा दिया जाता है ना, बार बार कैरी इधर उधर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो एयर कंडीशन हैवी होती है, तो आविष्कारक कौन हो गए? हैवी लेड कैरियर। फिर से सुन लीजिए, एयर कंडीशन यानी AC हैवी होती है, तो आविष्कारक कौन हो गए? हैवी लेड कैरियर। आगे आते हैं गाइगर मूलर काउंटर। ठीक, इसके जो खोज करता थे वो इनके नाम ही में लिखा है गाइगर, वही मौजूद थे, यानी इन्होंने अपनी जो खोज है उसी आगे अपना नाम ऐड कर दिया ना, कॉपीराइट एक्ट पहले अपना लगा दिया, कोई कॉपी ना कर पाए। तो गाइगर मूलर काउंटर के आपके जो खोज करते हैं कौन है? वो गाइगर महोदय हैं। ठीक, टेलीफोन की कहानी बहुत अजीब है। ठीक, इसके जो खोज करता है वो है ग्राहम बेल। आपको पता है टेलीफोन जब पहले आता था ना, अब तो मोबाइल आता है, मतलब टेलीफोन जो है वो टिलिलिन करके क्या बजती थी? उसमें बेल बजती थी, है ना। सुना होगा आपने अमित बढ़ाने के वीडियो में कौन सी टोन लगी थी? टिलिलिन। तो जो टिलिलिन है वो ग्राहम बेल। अब इसकी स्टोरी क्या थी, थोड़ी सी फनी है, सुन लीजिएगा कि इनको आविष्कार करना काहे पड़ा। तो बेचारे अपनी गर्लफ्रेंड को क्या करते थे? लिख के चिट्ठियाँ भेजते थे। 3 दिन बाद यहाँ से भेजी, 3 दिन चिट्ठी गई, और उधर से जब लौट के आती थी तो उसमें जवाब में क्या लिखा रहता था? ये हम। ठीक, तो इससे बेचारे बहुत ही परेशान हो गए थे। तब इन्होंने क्या किया? तब इन्होंने बेल का यानी टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक, रिलेट करने की अगर बात देखोगे तो टेलीफोन में आपकी जो रिंग बजती है ना, बेल बजती है, तभी उन्होंने क्या किया था? इसका खोज किया था। आगे आता है आपका फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन में देखिए क्या होता है? वाटरमैन। ठीक, देखिए कितना अच्छा रिलेट होता है। फाउंटेन देखिए ना, फव्वारा, पानी निकलता है जिसमें से। ठीक है ना, अगर नहीं देखा है तो किसी भी पार्क में जाके आप देख सकते हो, जहाँ इसे लगा पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा नीचे ही आएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लगता है वहाँ पे। तो फाउंटेन पेन में वाटर निकलता है ना, तो इसकी खोजकर्ता कौन है? आपके वाटरमैन। फाउंटेन में क्या निकलता है? वाटर निकलता है, तो खोजकर्ता कौन होगा? वाटरमैन। अगला आता है आपका कैलकुलेटर। हाँ, तुम्हारे लिए बनाया था इन्होंने पास्कल। बहुत बड़ी जो गुड़ा होती है ना, तो ऐसे तो पास कर नहीं पाओगे, तो कैलकुलेटर जो बनाने वाले आपके खोज करता थे उनका नाम था पास्कल। ठीक,
तो जब आपको पास होना है ना बड़े बड़े एग्जाम में, तो आप कैलकुलेटर आपको दिया जाता है कि बेटा ऐसा करो, कैलकुलेटर ले लो और पास हो जाओ। ठीक, तो कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग क्या हो गए, पास हो गए। ठीक, हम का मतलब हमें भी ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार फिर से देख लो, सीमेंट, सीमेंट तो मैं आपको तो ऐसे बता रहा हूँ, सीमेंट जिस शेप में रख दोगे ना तो सीमेंट उस शेप में चली जाएगी। रेडियो मार्कोनी, ठीक, रेडियो पर मार्कोनी। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, कुछ रिलेटेड नहीं कराना। एयर कंडीशन हैवी होती है, कैरी करने में दिक्कत आती है। गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर है ना इसके। टेलीफोन, टेलीफोन में टिलिन टिलिन क्या बजती है, बेल बजती है। ठीक, फाउंटेन पेन, फाउंटेन मतलब फव्वारा, क्या निकलता है, पानी, हाँ वही पानी मतलब वाटर। फिर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पास होने के लिए क्या करा आपने, कैलकुलेटर का प्रयोग किया। समझ गया ना, आया ना बुद्धि में। चलो आगे वाले देखो और मजा आएगी। देखो रेल इंजन, रेल इंजन के खोजकर्ता कौन है आपके, जॉर्ज स्टीफेंस। भैया रेल का इंजन बनाया तो छोटी मोटी बात नहीं थी, तो जब बनाया ना तो सब लोग इनके क्या हो गए, फैन हो गए, भाई ना, हैर में तेरा जबरा फैन हो गया। तो रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंस, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंस, बड़ी चीज है भाई ना रेल इंजन बनाना। ठीक, मोटर स्कूटर यानी आपका जो ना स्कूटर चलता है। ठीक, तो इसके कौन है आपके, ग्रेवली बेड सॉ। अब इसको थोड़ा आपको अपनी निजी जिंदगी से जोड़ना पड़ेगा। कैसे कि आपने अपने दोस्त का स्कूटर मांगा और क्या कहा, अभी रुको मैं ब्रेड और ग्रेवी लेके आता हूँ। ठीक, अब जाओगे कहाँ पे, आप स्कूटर पे जाओगे। ठीक है, तो 2-3 बार इसको आप देख लीजिएगा, मोटर स्कूटर ग्रेवली ब्रेड सॉ। अगर इससे अच्छा रिलेट कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि इस चीज का ये भी हो सकता है, तो सभी का कल्याण हो जाएगा, है ना, सर्वे भवन्तु सुखना। चलिए आगे आता है आपका टेलीविजन, यानी जिसको हम लोग टीवी कहते हैं। तो टीवी के खोजकर्ता के बारे में ज्यादा बताना ही नहीं होगा, सबको पता ही होगा, जेएल बेयर्ड। ठीक, टीवी खोजकर्ता कौन थे आपके, जेएल बेयर्ड। तो ज़्यादा इसमें कुछ बताना है नहीं, मोस्टली लोगों को टेलीविजन और कंप्यूटर के तो रटा ही होंगे। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। छोटे पे कक्षा 3 जो में दूसरा क्वेश्चन आता था वही आता था कि कंप्यूटर के जनक कौन है। पहला प्रश्न रहता था कंप्यूटर कैसी डिवाइस है। ठीक, 2 प्रश्न ने बहुत सबको तबाह किया है। आगे देखिए बैरोमीटर, इसको रिलेट करने की बहुत अच्छी तरीका है। क्या है, बैरोमीटर, खोजकर्ता टोरी सिली। ठीक, मीटर और इधर टोरी को समझो डोरी। ठीक, तो डोरी जब लाते हो तो काहे के लिए नापते हो, किसी चीज को नाप के लिए, है ना। और नाप मोस्टली नाप जो चलती है आपकी कहाँ पे चलती है, मीटर में। तो बैरोमीटर की खोज किसने की, आपकी टोरी सिली ने। टोरी को डोरी समझो ना, तो बैरोमीटर डोरी सिली। आप टोरी सिली ना याद रखो, आप डोरी सिली याद रखो। तो डोरी सिली यानी डोरी किसमें आएगी, आपके मीटर में। जाओ भैया 2 मीटर डोरी ले आओ। ठीक, साइकिल, आहा कितना बढ़िया, साइकिल मैक मिलन। ठीक, जब भी आपको छोटे पे किसी से मिलने होता था, मान लिया आपका फ्रेंड है मैक, मैक से आपको क्या है, आपको मिलना है। ठीक, 18 वर्ष से कम उम्र है आपकी, लाइसेंस तो मिल नहीं सकता, तो आपके पास क्या होगी, साइकिल। तो आप साइकिल लेके ही क्या जाओगे, मैक से मिलन करने यानी मिलने जाओगे। कहाँ जाओगे, साइकिल से। ठीक है ना। चलिए आगे आता है बिजली का पंखा, किसने खोज किया था, आपके हिलर महोदय में। तो बिजली के पंखा अगर देखोगे चलने से पहले 2 बार हिलता है ऐसे करके, है ना। तो बिजली का पंखा क्या करता है, हिलता है। ठीक, हिल के ही तो चल पाएगा ना। तो बिजली का पंखा हिलर महोदय। आगे आते हैं विद्युत बल्ब, कितनी मतलब खोजों के बाद बेचारे ने कर पाई थी विद्युत बल्ब, मतलब बेचारे तो नहीं है, एडिशन महोदय हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एडिशन अपने सन को खोजने के लिए, अपने भाई आपका अगर बल्ब देखो तो बल्ब क्या देता है, रोशनी देता है ना। और आपका जो सन है, सन भी क्या देता है आपको, धूप देता है, नहीं रोशनी। जादू को देखा ना, जैसे ही धूप निकलती थी तुम कहता था धूप। ठीक, तो विद्युत बल्ब, बल्ब भी क्या देता है, रोशनी देता है। और यहाँ पे वर्ड लिखा ना आपका सन, सन भी आपको क्या देता है, रोशनी देता है ना। तो आपका विद्युत बल्ब से क्या मिलती है, रोशनी, और सन से भी क्या मिलती है, रोशनी। तो विद्युत बल्ब एडिशन, समझ गए। ठीक, आगे आपके अंतिम है डायनामाइट, यानी क्योंकि यहीं डायनामाइट खत्म होगा वीडियो भी आपका समाप्त हो जाएगा। डायनामाइट, इसकी खोजकर्ता कौन थे, एल्फ्रेड नोबेल। ठीक, यानी एल्फ्रेड, फ्रेड मतलब क्या होता है, डरना, अफ्रेड है ना, डर गया। क्यों डर गया, डायनामाइट देख के डर गया। ठीक, तो एल्फ्रेड नोबेल ने खोज किसकी की थी, डायनामाइट। एक बार फिर से समझ लो, रेल इंजन आपके जॉर्ज स्टीफेंस है ना, फेंस हो गए थे उनके सब। मोटर स्कूटर, मोटर स्कूटर चाबी ला, ग्रेवी ब्रेड सॉ, यानी ग्रेवी और ब्रेड लेके मैं आता हूँ। टेलीविजन पता ही होगा ना, जेएल बेयर्ड। और कंप्यूटर का तो रटा ही होगा,
चार्ल्स बेबेज, छोटे पे से सिखाया जा रहा है। बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब बैरोमीटर को डोरी से रिलेट करो ना, डोरी टेरू से ली। साइकिल मिलने के लिए ना तो मैक मिलन। बिजली का पंखा चलने से पहले क्या होता है, हिलता है, ठीक। विद्युत बल्ब एडिसन, बल्ब भी रोशनी देता है, सन भी रोशनी देता है। और डायनामाइट, डायनामाइट देख के आदमी क्या जाता है, फ्रेड, अफ्रेड, डर जाता है, ठीक। तो ये आपके प्रमुख आविष्कार और आविष्कारों को चुटकियों में याद करने का वीडियो था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो फैक्ट और रिलेशन यानी शब्दों के बीच में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा।